आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। श्रीमद् भागवतम में आज सुनेंगे द्वितीय स्कंद। द्वितीय स्कंद में कथा है कुमारगामी वेन का, उसके ऐश्वर्य और पौरुष का। कथा आरंभ करने से पहले आइए हम सभी मिलकर गायत्री मंत्र कर लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण। कुमारगामी वेन का ऐश्वर्य और पौरुष ब्राह्मणों के हुंकार रूपी वज्र से जलकर भस्म हो गया। वह नरक में गिरने लगा। ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने उसके शरीर मंथन से पृथ्वी के रूप में अवतार धारण कर उसे नरकों से उबारा और इस प्रकार पुत्र शब्द को चरितार्थ किया। उसी अवतार में पृथ्वी को गाय बनाकर उन्होंने उससे जगत के लिए समस्त औषधियों का दोहन किया। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभ देव के रूप में जन्म लिया। इस अवतार में समस्त आसक्तियों से रहित रहकर अपनी इंद्रियों और मन को अत्यंत शांत करके एवं अपने स्वरूप में स्थित होकर समदर्शी के रूप में उन्होंने जड़ों की भांति योगाचार्य का आचरण किया। इस स्थिति को महर्षि लोग परमहंस पद अथवा अवधूत्याचार करते हैं। इसके बाद स्वयं उन्हीं यज्ञ पुरुष ने मेरे यज्ञ में स्वर्ण के समान कांति वाले हयग्रीव के रूप में अवतार ग्रहण किया। भगवान का यह विग्रह वेदमय, यज्ञमय और सर्वदेवमय है। उन्हीं की नासिका से श्वास के रूप में वेदवाणी प्रकट हुई। चाक्षुष मंतस्वर के अंत में भावी मनु सत्यव्रत ने मत्स्य रूप में भगवान को प्राप्त किया था। उस समय पृथ्वी रूप नौका के आश्रय होने के कारण ही वे समस्त जीवों के आश्रय बने। प्रलय के उस भयंकर जल में मेरे मुख से गिरे हुए वेदों को लेकर वे उसी में विहार करते रहें। जब मुख्य देवता और दानव अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीर सागर को मथ रहे थे, तब भगवान ने कच्छप के रूप में अपनी पीठ पर मंद्राचल धारण किया। उस समय पर्वत के घूमने के कारण उसकी रगड़ से उनकी पीठ की खुजलाहट थोड़ी मिट गई, जिससे वे कुछ क्षणों तक सुख की नींद सो सकें। देवताओं का महान भय मिटाने के लिए उन्होंने नृसिंह का रूप धारण किया। फड़कती हुई भौं और तीखे दहाड़ों से उनका मुख बड़ा भयावह लगता था। हिरण्यकश्यपु उन्हें देखते ही हाथ में गदा लेकर उन पर टूट पड़ा। इस प्रकार भगवान नृसिंह ने दूर से ही उसे पकड़कर अपनी जांघों पर डाल दिया और उसके छटपटाते रहने पर भी अपने नखों से उसका पेट फाड़ डाला। बड़े भारी सरोवर में महाबली ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। जब बहुत थक कर वह घबरा गया, तब उसने सूढ़ में कमल लेकर भगवान को पुकारा। हे आदि पुरुष, हे समस्त लोकों के स्वामी, हे श्रवण मात्र के कल्याण करने वाले। उसकी पुकार सुनकर अनंत शक्ति भगवान चक्रपाणि गरुड़ की पीठ पर चढ़कर वहां आए और अपने चक्र से उन्होंने ग्राह का मस्तक उखाड़ डाला। इस प्रकार कृपा परवश भगवान ने अपने शरणागत गजेंद्र की सूढ़ पकड़कर उस विपत्ति से उसका उद्धार किया। भगवान वामन अदिति के पुत्र में सबसे छोटे थे, परंतु गुणों की दृष्टि से वे सबसे बड़े थे, क्योंकि यज्ञ पुरुष भगवान ने इस अवतार में बलि के संकल्प छोड़ते ही संपूर्ण लोकों को अपने चरणों से ही नाप लिया था।
वामन बनकर उन्होंने 3 पग पृथ्वी के बहाने बलि से सारी पृथ्वी ले तो ली, परंतु इससे वह बात सिद्ध कर दी कि सन्मार्ग पर चलने वाला पुरुष याचना के सिवा और किसी उपाय से समर्थ पुरुष भी अपने स्थान से नहीं हट सकते, ऐश्वर्य से जयुक्त नहीं हो सकते। दैत्यराज बलि ने अपने सिर पर स्वयं वामन भगवान का चरणामृत धारण किया था। ऐसी स्थिति में उन्हें जो देवताओं के राजा इंद्र की पदवी मिली, इससे कोई बलि का पुरुषार्थ नहीं था। इसमें कोई बलि का पुरुषार्थ नहीं था। अपने गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी वे अपनी प्रतिज्ञा के विपरीत कुछ भी करने को तैयार नहीं हुआ। और तो क्या, भगवान का तीसरा पग पूरा करने के लिए उनके चरणों में सिर रखकर उन्होंने अपने आप को भी समर्पित कर दिया। नारद, तुम्हारे अत्यंत प्रेम भाव से परम प्रसन्न होकर हंस के रूप में मैं भगवान ने तुम्हें योग, ज्ञान और आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाले भागवत धर्म का उपदेश किया। वह केवल भगवान के शरणागत भक्तों को ही सुगमता से प्राप्त होता है। वे ही भगवान शंभु आदि मनवत्सरों में मनु के रूप में अवतार लेकर मनु वंश की रक्षा करते हुए दसों दिशाओं में अपने सुदर्शन चक्र के समान तेज से बोरक टोक निष्कंठ राज करते हैं। तीनों लोकों के ऊपर सत्यलोक तक उनके चरित्रों की कीर्तियां फैल जाती है और उसी रूप में वो समय समय पर पृथ्वी के भारभूत दुष्ट राजाओं का दमन भी करते रहते हैं। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।